शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 2016 की अपनी आखिरी मन की बात में आज पीएम मोदी ने नोटबंदी पर कुछ अहम बातें कही। प्रधानमंत्री ने लोगों के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया तो कैशलेस पेमेंट करने वालों के लिए इनामी योजना का ऐलान किया और इसके साथ ही यह भी कहा कि काले धन वालों के खिलाफ जंग तो अभी शुरू हुई है और इसे अंजाम तक पहुंचाकर ही सरकार दम लेगी। इन बातों के बीच मोदी ने नोटबंदी के विरोधियों पर इस स्कीम को फेल करने की साजिश का भी सीधा आरोप लगा दिया। इधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की मन की बात पर ही सवाल उठा दिए। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, मोदी ने क्यों कहा विपक्ष ने नोटबंदी को फेल करने की साजिश की और मोदी की मन की बात से कांग्रेस क्यों है नाराज। इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए मोदी ने मन की बात में क्या कहा। भ्रष्टाचार और काले धन जैसी लड़ाई को भी सांप्रदायिकता के रंग से रंगने का भी कितना प्रयास किया गया। किसी ने अफवाह फैलाई, नोट पर लिखे स्पेलिंग गलत है। किसी ने कह दिया नमक का दाम बढ़ गया है। किसी ने अफवाह चला दी 2000 के नोट भी जाने वाली है, 500 और 100 के भी जाने वाली है, ये भी फिर से जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा भांति भांति अफवाहों के बावजूद भी देशवासियों के मन को कोई डुला नहीं सका है। नोटबंदी पर बहुत से लोगों ने कोशिश की इसको सांप्रदायिक रंग देने का भी, क्योंकि कुछ लोग इस बात पे उतारू थे कि इसको एन केन प्रकारेण विफल कर दिया जाए। विपक्ष ने कोशिश में कोई कमी नहीं की, लेकिन देश की जनता जो नरेंद्र मोदी जी से और देश से प्यार करती है, काले धन का विरोध करती है, उसने उस ताकत से उन विपक्षियों का मुकाबला किया। उनके भड़काने में भी भड़के नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के साथ और देश के साथ खड़े रहे। एक लोकतंत्र में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति बोलता है और बाकी सुनते हैं। पिछले 30 महीने में कब इन प्रधानमंत्री जी ने लोगों के सवालों का जवाब दिया है, कब उन्होंने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें लोग उनसे सवाल पूछ सके, पत्रकार सवाल पूछ सके। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सुदेश वर्मा, कांग्रेस से मेरे साथ चरण सिंह सप्रा और वारिस पठान मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के MLA हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सुदेश वर्मा पहले आपके पास नहीं आऊंगा, क्योंकि आज बहुत ही गंभीर आरोप, सीधा आरोप मोदी जी ने भी और उसके बाद बीजेपी ने लगा दिया विपक्ष पर, जिसमें चरण सिंह सप्रा और वारिस पठान की पार्टी आती है, कि नोटबंदी को फेल करने की साजिश की है आपने। सप्रा जी जवाब दीजिए, नोटबंदी को फेल करने की आपने साजिश की है। उसको बोलो पैच नहीं हुआ, मेरा फोन चल। अच्छा, लगता है अभी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है मेरी। वारिस पठान, ये सीधा आरोप आपके ऊपर भी है, क्योंकि आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीधा आरोप लगाया था कि मुसलमान ज्यादा नाराज हो रहे हैं, ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसीलिए आप पर भी ये आरोप है कि स्कीम को फेल करने की कोशिश आपने भी की है। वारिस पठान। मानक जी, हम लोग डे 1 से कह रहे हैं कि हम सब ब्लैक मनी के खिलाफ है, हम सब करप्शन के खिलाफ है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन किया था वो एक बहुत ही हेस्टी में डिसीजन लिया गया था, सोचे समझे बिना डिसीजन लिया गया था। क्योंकि हमारे देश में 60 करोड़ लोग इलिटरेट है, 20 करोड़ की जो आबादी है। नहीं, वारिस पठान, नहीं, गरीबों और अनपढ़ लोगों की बात मत करिए आप। आपने मुसलमानों की बात की थी। तो किसकी बात करेंगे? आपने मुसलमानों की बात की थी। आपके नेता ने कहा था नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान हुआ है, इसीलिए मोदी जी और बीजेपी कह रहे हैं आपने इसे सांप्रदायिक रंग दिया और इसे स्कीम को फेल करने की साजिश की। मैं आ रहा हूं, वहीं पर आ रहा हूं मानक जी। RBI के दो रिपोर्ट है, दीपक मोहंती का रिपोर्ट है, 2011 का सेंसस है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी ने कहा, कुंडू कमेटी ने कहा, महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा कि देश का जो मुसलमान है वो पिछड़ा हुआ वर्ग है। मुसलमान बस्तियों सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। मुसलमान की बस्तियों में बैंक्स नहीं है, और जब बैंक्स है तो बैंक में अकाउंट होल्डर्स नहीं है, खाते नहीं है मुसलमानों के पास। और आज ATM जहां लगे हुआ ATM में पैसा नहीं है। मैं नहीं कहता, वे सारे बैंक्स कहते हैं, तो क्या ये लोग भी सब कम्युनल हो गए? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कम्युनल हो गया। आपका आरोप यह था कि जानबूझकर मुसलमानों के इलाकों में ATM में पैसा नहीं डाला जा रहा है, और उसी से सरकार नाराज है। मोदी जी कह रहे हैं सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत ही नहीं थी, जानबूझ के आप उसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। तो आप चलकर देखिए, आप मुंबई 8 में चलकर देखिए, मुंबई 3 में चलकर देखिए, जहां अच्छा, सीधा जवाब दीजिए आप, सीधा जवाब दीजिए। मोदी जी और बीजेपी कह रहे हैं आप लोगों ने स्कीम को फेल करने की साजिश की है, सीधा जवाब दीजिए।
अरे स्कीम हमने कोई साजिश नहीं की, लोगों ने इसको फेल किया है, क्योंकि स्कीम ही टोटल फेल है। एक जगह तो आप कहते हैं कि हम कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे, दूसरी जगह आरबीआई रोज नोट छाप रहा है, तो किस तरह से कैशलेस होएगा। एक जगह आप कहते हैं कि पेट्रोल पंप पे मोबाइल यूज करना मना है, दूसरी जगह कहते हैं कि पेटीएम यूज करो मोबाइल पेट्रोल पंप पे, कैसा चलेगा देश। 135 लोगों की जानें चले गई। अलीगढ़ में जो सबसे बड़ी ताले की फैक्ट्री है साहब, उसमें 80% ताले की फैक्ट्री बंद हो गई। 50% जो व्हाइट इकोनॉमी था, जो डेली वेज अर्नर था, सुदेश वर्मा जवाब दीजिए। मर रहा है। सुदेश जी, जो सुबह में काम करता था, नाकामी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में है और आरोप आप विपक्ष पर लगा रहे हैं। स्टूडियो में पैच नहीं कर सुदेश जी, मानक जी, ऐसा है कि वारिस पठान जी जो बोल रहे हैं, ये शायद उस जनता की जो लाइन में खड़े होकर तपस्या कर रही, उसकी तपस्या का अंदाज नहीं है इनको। वो एक सुनहरा भारत देख रही है, लेकिन ये नहीं देख पा रहे क्योंकि ये जनता से डिस्कनेक्ट हो चुका है इनका। नहीं तो ये जाके उनसे बात करते, वो एक नया भारत चाहिए उनको। ये बोलते हैं कि अनपढ़ लोग हैं देश में, ये नहीं हो सकता। वही अनपढ़ लोग वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुन के उसी वोटिंग मशीन पर मोहर लगा के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, क्योंकि एक करप्ट यूपीए गवर्नमेंट थी। नहीं, इंटेलिजेंस एक सेकंड सुदेश जी, बहुत इंटेलिजेंट है वो। आपके सारे इकोनॉमिक्स को फेल करके आरोप सीधा है, आरोप से भटकिए मत। जी, जी। आरोप यह है कि नाकामी आपके इम्प्लीमेंटेशन में थी, स्कीम नाकाम हो रही है, तो आप आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं कि विपक्ष ने स्कीम फेल करने की साजिश की, जबकि वो फेल अपने आप हो रही है क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट ठीक से नाकाम कैसे बोल रहे हैं मानक जी? ये नहीं मानक जी, नाकाम कैसे बोल सकते हैं आप? हमें तो बहुत बड़ा सक्सेस दिख रहा है। कंट्री एक नई दिशा की ओर मूव कर रहा है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इस रिवॉल्यूशन को आप नाकामयाबी बोलेंगे तो आपके समझ पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ये तो पूरा देश में एक रिवॉल्यूशन हो चुका है, जो नया देश जिसकी हम सृजन करने जा रहे हैं। तो विपक्षियों पर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आप कि जानबूझकर इस स्कीम को सैबोटाज करने की कोशिश की गई? ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये तो राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने साजिश की जो मोदी जी ने बताया, लेकिन लोगों ने साजिश को चलने नहीं दिया। तो ये आप क्या करेंगे? खिसियाल मिली खम्बन से क्या कर सकते हैं ये? आप ये बताइए ना, ये तो बोलेंगे ये चीज। इनके क्रिटिसिज्म पर क्या हमारा और देश का सक्सेस डिपेंड करता है क्या? अच्छा, अब ये देखिए, तो बोलते रह गए मोदी। अब ये देखिए कितना क्लियर डिफरेंस है, कितना क्लियर डिफरेंस है। क्या हुआ आपको मालूम है? सुदेश वर्मा जी, देखिए कितना क्लियर डिफरेंस है। वारिस पठान, अभी 50 दिन पूरे नहीं हुए, वारिस पठान कह रहे हैं स्कीम नाकाम हो गई। सुदेश जी, 50 दिन पूरे नहीं हुए, आप कह रहे हैं स्कीम सक्सेसफुल हो गई, और जनता अभी भी सोच रही है स्कीम से निकला क्या है। नाकाम हुई, फेल हुई, किसी को मालूम नहीं है। विपक्षी कह रहे हैं फेल हो गई, सरकार कह रही है कामयाब हो गई, लोगों को पता ही नहीं हुआ क्या है स्कीम के साथ अभी। सुदेश जी, देखिए, स्कीम जो है जिस कारण से लाया गया था, वो हर आयाम में आपको सक्सेस दिखेगा। 50 दिन के बाद उसका असेसमेंट होगा। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। हमें पता है कि स्कीम बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। और आपने देखा कि आज जो क्रिसमस पर हमने एक लॉन्च किया है स्कीम इंसेंटिवाइज करने के लिए डिजिटल इंडिया की ओर, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वारिस पठान आपसे सहमत नहीं है? करके मत देखिए, जितने लोग बैंकिंग वारिस पठान गर्दन हिला रहे हैं, देश का वही फायदा होने वाला है। मानक जी, वरिष्ठ इकोनॉमिस्टों ने यह कहा है कि ये स्कीम हिंदुस्तान में लागू नहीं कर सकते आप। वरिष्ठ इकोनॉमी सब फेल है और आप लोग की सिर्फ पास हो। अरे किस तरह? वही वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि आप तीसरी बड़ी शक्ति होने जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड है, इकोनॉमिक पावर होने जा रहे हैं तीसरी। लोगों के पास क्रेडिट कार्ड। अच्छा, ठीक है, दोनों रुक जाइए। मेरे साथ चरण सिंह सप्रा भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। एक सेकंड रुक जाइए। सप्रा जी, दो चीजें आपसे मैं जानना चाहता हूं। पहला, आपका आरोप लगाया मोदी जी ने और बीजेपी ने चरण सिंह सप्रा आपकी पार्टी पर। सप्रा जी, सीधा आरोप ये लगाया कि आपने, जो कि क्योंकि आप विपक्षी हैं, आपने नोटबंदी को फेल करने के लिए साजिश की, लोगों को भड़काने की, बरगलाने की कोशिश की। और दूसरे, ये मन की बात से आपको क्या प्रॉब्लम है? चरणजीत सिंह सप्रा। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस नोटबंदी का समर्थन किया है। इसकी इंप्लीमेंटेशन जो बुरे तरीके से हुई है, गलत तरीके से हुई है, विदाउट प्लानिंग हुई है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी उस जनता की बात करती है जो जनता पिछले 45 दिनों से कतार में है और 130 लोग मर गए हैं। और 45 दिन में जो 70 निर्णय इन्होंने बदली किए हैं, वो 70 निर्णयों की वजह से आम जनता परेशान है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता परेशान नहीं है। जहां तक मन की बात का सवाल है, ये मन की बात प्रधानमंत्री के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये एक मोनोलॉग है, इसमें कोई प्रश्न सामने से नहीं पूछता।
वो जन की बात को सुनते नहीं और जन की बात पर जवाब नहीं देते। आज वो प्रधानमंत्री जो कहते वो तो कह रहे हैं कि जनता मुझे काले धन वालों की खूब जानकारियां दे रही है और मैं सबके यहाँ रेड पड़वा रहा हूं, खूब काले धन वाले पकड़े जा रहे हैं। काले सुनिए ना, अभी सुन लीजिए ना 2 मिनट। काले धन को जो मिटाना चाहते इस देश से, जो इस देश के चौकीदार है, उस देश के चौकीदार के ऊपर आरोप लगे हैं कि सहारा से उन्होंने 40 करोड़ रुपया 9 इंस्टॉलमेंट में लिया है और आदित्य बिरला ग्रुप से 25 करोड़ रुपया उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट में लिया है। जनता ये सुनना चाहती है कि ये जो आपने सहारा से पैसा लिया है या नहीं लिया है, आदित्य बिरला ग्रुप से पैसा लिया है या नहीं लिया है। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री आज कहते कि मैं इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बहुत साफ लग रही है सुदेश वर्मा जी। सुदेश वर्मा जी, कांग्रेस की देख लीजिए, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है। आज प्रधानमंत्री की आप मन की बात में कुछ भी कह लीजिए, क्रेडिबिलिटी और और कांग्रेस वो करना चाह रही है, बड़ा प्रश्न कांग्रेस वो करना चाह रही है मानक जी, जो आज तक कांग्रेस यही करती आई है। ठीक है सप्रा जी, जवाब भी सुनिए। सपरा जी, आपने कागज दिखा दिया, आरोप लगा दिया, जो कि पिछले 4-5 दिन से रोज आप कर रहे हैं। सपरा जी, एक सेकंड जवाब भी सुनिए। जनता जानना चाहती है, मानक जी इसका जवाब बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री अगर बोलते, मानक जी, प्रधानमंत्री अगर सापरा जी थोड़ा धैर्य रखे तो मैं इसका सुदेश जी देख लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ सुदेश जी, कांग्रेस की रणनीति एकदम साफ है। आप नोटबंदी पर, तमाम चीजों पर, भ्रष्टाचार पर, काले धन पर मन की बात में कुछ भी कहिए, लेकिन 4-5 दिन से आप कांग्रेस की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, साफ है। आप उन आरोपों के जवाब दीजिए जो राहुल गांधी ने लगाए। देखिए मानक जी होता क्या है ना कि समय के साथ लोग भूल जाते हैं। मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत तरह के इस तरह के अनर्गल आरोप कांग्रेस ने गुजरात में भी लगाए थे। मुख्यमंत्री उस समय थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, 17 आरोप लगाए थे और एक जुडिशियल कमीशन बैठी थी जिसे सारे आरोपों को निरस्त कर दिया। ये तो कोई आरोप है ही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई तथ्य ही नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई तथ्य ही नहीं है। कंप्यूटर में मानक जी, कंप्यूटर में कलम निकले। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए, अब 1 सेकंड रुक जाइए। सपरा जी एक बात बताइए मुझे, ठीक है 1 सेकंड, ठीक है सुदेश जी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड, सापरा जी को जवाब देना होगा। ठीक है, मानक जी, लेकिन सापरा जी को जवाब देना होगा क्योंकि कांग्रेस ने एडमिट किया है कि शीला दीक्षित ने 1 करोड़ रुपया लिया था। कांग्रेस जवाब देगी, सपरा जी, सुदेश जी आप 1 सेकंड, सुदेश जी 1 सेकंड। अब देखिए तू मैं दर्शक नाराज हो जाते हैं। प्लीज 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। सुदेश जी 1 सेकंड शांत हो जाइए। सपरा जी मैं आपसे ये कह रहा हूं, सपरा जी देखिए, हमने अपना ये डिबेट शो आज का कार्यक्रम रखा था नोटबंदी पर, मन की बात पर। ये क्या वजह है कि आप दोनों मुद्दों से भटककर उन्हीं आरोपों पर आ गए जो आप पिछले 5-6 दिन से लगा रहे हैं? सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं आपने नोटबंदी को फेल करने की साजिश की। आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप घुस गए उन आरोपों में। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए आपने ये प्रोग्राम रखा मन की बात का, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जन की बात की। कि जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री इस पे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे या नहीं कराएंगे। या तो प्रधानमंत्री कह दें कि मैं नापाक साफ हूं, हाँ, या तो प्रधानमंत्री तो वो तो कह चुके, बीजेपी कह चुकी है वो गंगा की तरह साफ है। आज काला धन जो पकड़ा जा रहा है वो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पकड़ा जा रहा है, चाहे वो वासवानी है, चाहे वो वेस्ट बंगाल के मनीष शर्मा है, चाहे तमिलनाडु के इनके भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो सेक्रेटरी है वो है, चाहे इनका महाराष्ट्र का मंत्री सुभाष देशमुख है, चाहे इनका महाराष्ट्र का एमएलए सुधीर गाडगिल है, चाहे इनकी महाराष्ट्र की मंत्री जिसका बैंक बैद्यनाथ बैंक के 10 करोड़ रुपए पकड़े गए। तो ये तमाम सारा काला पैसा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास से ही मिल रहा है। उसके ऊपर प्रधानमंत्री मन की बात में कहे ना, तो आप खुद ही काला वो तो कह रहे हैं लड़ाई अभी शुरू हुई है, दूंगा। सपरा जी खुद भी खा रहे हो, सपरा जी वो तो कह रहे हैं लड़ाई अभी शुरू हुई है, अभी देखा जाइए के लिए। और आप कहा जा रहे हो सपरा जी, हमारे लिए कोई होलिका नहीं है। वो आपका जो राज्य वो परिवार है ना, वो क्या नाम है, रॉयल फैमिली, वो भी होलिका नहीं है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। अरे छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो आपको तो हमारा पीठ पर दबाना चाहिए। आपके सारे दावे गलत प्रूफ होते तो आपकी सत्ता है 2.5 साल में आप, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए।
ये हमारे खिलाफ थोड़ी ना है, हम एक्शन ले रहे हैं सबके खिलाफ। अरे भाई साहब यही तो ना मैं किसी कह से रहा हूँ, दोस्ती ना किसी से बैर, काला जो गलत है धन उसके आपके खिलाफ पास, एक्शन होगा। काला धन मोदी यही जी तो के यही पास, सिलसिला चलती है काला देश। धन बीजेपी के अरे देश अकाउंट ऐसे ही में, चलता है और सामराज आप जी। बड़ा बड़ा ये थोड़ी पार्ट ना पूरे देश को दामाद है तो मन पूरा के जरिए लूट से लेगा बता देश रहे को, हो। लेकिन चूंकि जन- ऊपर उंगली नहीं जनता की उठाएगा, बात तो सुनिए ऐसा ना, थोड़ी ना जनता होता है। क्या सुनना चाहती है? आप अपने मन की बात वन साइडेड कर रहे हो। अरे भूल गए क्या आपके लोग व्यापम घोटाला? अरे सर, आपने हम नजरअंदाज कर लार्जेस्ट दिया। पार्टी हैं। आपने छत्तीसगढ़ का अरे PDS सर, हम स्कैम जो है सिंगल वो लार्जेस्ट नजरअंदाज कर डेमोक्रेटिक दिया। पार्टी है। राजस्थान आप के भूल रहे मुख्यमंत्री का हैं, जमीन आपके का पास माइनिंग सिर्फ का 44 घोटाला एमपी बचे हुए नजरअंदाज कर दिया। हैं, ये मत महाराष्ट्र भूलिए। की मंत्री का हमारे चिट्ठी का पास घोटाला पूरा साधन है नजरअंदाज जानने कर दिया। का कि गुजरात जनता का क्या बोल रही है। GST का घोटाला नजरअंदाज कर दिया। आपने यानी देखा है जनता आपकी मोदी जी से सत्ता में किस तरह समर्थन जितने दे रही है घोटाले उनका। हो भारतीय जनता पार्टी के, वो सब अरे मोदी जी का नजरअंदाज जो करोगे। समर्थन मिल रहा है, और खाली अगर आप कांग्रेस पे देखेंगे लागू अच्छा तो ठीक है डर ठीक है जाएंगे। ठीक है ठीक है। अब आप एक सेकंड, आप दोनों रुक जाइए। आपके दोनों के आरोप अगर खत्म हो गए हो एक दूसरे पर, तो अब दोनों रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। ये वही आरोप हैं जो अब पता नहीं कितने सालों साल हम लगातार सुनते आ रहे भारतीय हैं। जनता वारिस पठान पार्टी और आज नरेंद्र मोदी बंद करे सप्रा जी। और काले धन के ऊपर मानक जी, खुलेआम वो ये दोनों- वारिस पठान एक सेकंड, सप्रा जी अरे सप्रा जी उस कागज को अब नीचे रख दीजिए। अरे सपरा सप्रा जी जी हो बोलने तो गया, दीजिए सप्रा जी। दूसरों को भी। वारिस पठान अरे आप अकेले आ जाइए कि वारिस पठान मानक जी, अगर ये दोनों खामोश हो जाए तो मुझे भी मेरे मन की बात रखने का अधिकार है या नहीं है? रखिए ना, मुझे मन की बात कहने कहिए दो। आपके मन में क्या है। मानक जी, ये लोग आपस में ये भूल गए हैं कि आज देश के अंदर 135 लोगों की जान चले गई है, उसकी जवाबदारी कोई लेना नहीं चाहता। देश के अंदर सुबह से लेके जो डेली वेज वर्कर था, काम करता था, रात को उसका घर चलता था, वो लाइन में खड़ा है, उसकी इनको चिंता फिक्र नहीं है। आज देश में 70% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो गई है, उसकी फिक्र नहीं है। तो मन की और बात ये में बीजेपी पीएम के कह नेता तो रहे हैं जितनी वारिस बड़ी बात पठान, करते हैं, वो तो कह रहे हैं लोगों ने साथ दिया है। अरे सुनो तपस्या बात है, मेरी। 50 दिन ये जो पूरे होने कहते वाले हैं। हैं कि ईमानदार खुश है और बेईमान नाराज है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ किसी बैंक की लाइन में चलिए और वहाँ जो लाइन में खड़ा है उससे कहिए अब तो कि लाइनें बेईमान कम हो है, गई वारिस नाराज है पठान। क्या डिमोनेटाइजेशन अब से? तो लाइनें क्या कम हो तू गई। खुश है क्या? अरे लाइनें, अरे क्योंकि बैंक में पैसा नहीं है इसलिए लाइनें कम हो गई। मानक जी, ना बैंक में पैसा है ना ATM में पैसा है, तो आदमी जाए तो कहाँ जाए? मुझे मेरा ही पैसा निकालने का अधिकार नहीं है और बैंक से 2000-4000 बैंक में मुझे मेरा ही पैसा निकालने का अधिकार नहीं है। अरे कायदा, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबका उल्लंघन कर दिया। मुझे मेरा पैसा निकालने का अधिकार नहीं है। क्लोजिंग कमेंट सुदेश वर्मा आपको दे रहा हूं। क्लोजिंग कमेंट, आरोप सीधा है। सुदेश वर्मा आरोप सीधा है 45 दिन में कि मन की बात में विपक्षों मोदी जी का मूड स्विंग चलता है। ठीक है, वारिस पठान जवाब सुनिएगा। क्लोजिंग सुदेश वर्मा, क्लोजिंग आपको दे रहा हूं। अलग बात, आपने नोटबंदी की नाकामी छिपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगा दिया। सुदेश वर्मा, वारिस पठान साहब सुन लीजिए काइंडली, मैं वाकई में आपसे लोगों को बताना चाहता हूं, इतना बड़ा एक्शन हुआ, आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको पता है कि 92% ऑफ द वर्क फोर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिसको पैसा मिलता है कुछ और साइन कुछ और करते हैं, वो जब कैशलेस इकोनॉमी की ओर जाएंगे उनको पूरा वेतन मिलेगा, वो फॉर्मल सेक्टर में जुड़ेंगे। इसकी आप कल्पना भी कर पाए क्या? अगर बात कर रहे हो, इतना बड़ा एक्शन है, क्या इसकी कल्पना भी कर पाए? चलिए ठीक है, देख लीजिए, हम घूम फिरकर नोटबंदी के नतीजों पर आ गए। नोटबंदी से आखिर हासिल क्या होने वाला है? सरकार कह रही है इंतजार करिए, ये तो अभी शुरुआत है। विपक्ष कह रहा है स्कीम फेल हो चुकी है क्योंकि पहले ही बहुत नुकसानी कर चुकी है। लेकिन देश अभी भी नोटबंदी के नतीजों की उम्मीद लगाए बैठा है। प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक 50 दिन पूरे होने वाले हैं। देश चाहता है बेईमानों के बुरे दिन आए और ईमानदारों के अच्छे दिन। होता है या नहीं, ये देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुदेश वर्मा, वारिस पठान, चरण सिंह सप्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी हैं, देखते रहिए News 24।